नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 2025-26 का पूरा सिलेबस सीबीटी 1 और 2 का देखने जा रहे हैं और किस टॉपिक से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है ये भी हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ से आपका एक एग्जाम की तैयारी का पैटर्न समझ में आएगा। तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी जो है वो 3 एग्जाम कंडक्ट करेगा आपको सिलेक्शन के लिए, एक सीबीटी 1, सीबीटी 2 और टाइपिंग स्किल या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सीबीटी 1 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, 90 मिनट्स और इसमें 3 सेक्शन होगा। हर सेक्शन पे हम लोग बात करेंगे अलग अलग कि किससे कितना क्वेश्चन किस टॉपिक से आएगा। जनरल अवेयरनेस रहेगा आपका, मैथ्स रहेगा और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। 40 नंबर आपका जनरल अवेयरनेस से, मैथ्स से 30 नंबर और 30 नंबर रीजनिंग से आएगा। सीबीटी 2 में 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स का और टाइम 90 मिनट्स। ठीक है। इसमें भी जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, मैथ से 35 और रीजनिंग से 35। तो दोस्तों सेक्शन अगर आप देखिएगा ना तो सेम ही है ना, बस लेवल का ही डिफरेंस होता है। टाइपिंग स्किल पे भी हम लोग बात करने जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे भी। तो अगर हम मैथ्स के सिलेबस का बात करें इसमें तो नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, स्पीड टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, डीआई, सिंप्लीफिकेशन और अलजेब्रा। तो दोस्तों डीआई बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डीआई आप तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपका परसेंटेज, रेशियो और एवरेज ये 3 टॉपिक आपका अगर क्लियर है तो डीआई आप सोल्व कर पाएंगे। खास करके सीबीटी 2 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अलग से हम लोग बात करेंगे। अगर हम जनरल रीजनिंग का बात करें तो एनालॉगी, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, वेन डायग्राम, सिलोलिज्म, पजल, क्लासिफिकेशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सीटिंग अरेंजमेंट, डिसीजन मेकिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, ऑड इवन आउट, कैलेंडर एंड क्लॉक। अब आता है जनरल अवेयरनेस। तो आपको पूरा जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो पढ़ना पड़ेगा। एशियंट, मिडावल्स एंड मॉडर्न, खास करके मॉडर्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, ये हमेशा आपको एटलीस्ट 12 मंथ्स का तो आपको लेके चलना है। अगर आप रिस्क जोन में नहीं रहना चाहते हैं तो 18 मंथ्स का लास्ट जो है इसका प्रीवियस वो करके चलिए। अगर जनरल साइंस, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। मतलब अगर इस टॉपिक तो ये काफी बड़ा है, अगर ये आप देखेंगे तो ये आपके लिए वीवीआई हो जाता है। पॉलिटी आप मॉडर्न को रख सकते हैं वीवीआई जोन में और आप यहाँ से जनरल साइंस को भी वीवीआई, क्योंकि ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जहां से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। और ये सीबीटी 1 हो या 2 हो, सीबीटी 2 हो, दोनों में ही ये सेक्शन है, तो दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। आपको सिलेबस तो सेम ही है, तो अच्छे से इसको कवर करना है। इजी मार्क्स आप कंप्यूटर से उठा सकते हैं। इससे कितना क्वेश्चन आएगा क्या आएगा उस पर बात करेंगे। अगर स्टैटिक जीके का हम बात करें तो किस राज्य के कौन सीएम है और गवर्नर कौन है, कहाँ पे कौन सा डैम एंड रिवर है, नेशनल पार्क, इंपोर्टेंट डेज, कौन सा बुक और उसके ऑथर्स, अवार्ड किसको क्या मिला है, और स्पोर्ट्स। देखिए अब ये इंपोर्टेंट, ये कहाँ से उठाना है आपको। अगर आप करंट अफेयर देख रहे हैं तो जिसको जो अवार्ड मिला उससे रिलेटेड उसका स्टैटिक क्या है वो देख लेना है। सपोज कीजिए कोई भी डैम बना नया और वो इस रिवर के किनारे बना, तो ये रिवर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। ये स्टैटिक का पार्ट है। करंट का पार्ट क्या है कि ये जो नया डैम बना, ठीक है, अब किस राज्य में बना, ठीक है, वहां के गवर्नर कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, ये सब रिलेट करता है एक दूसरे से, तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर हम बात करें दोस्तों कट ऑफ का, तो जनरल के लिए जो कट ऑफ है वो 70 to 85 जाता है आउट ऑफ 100, ठीक है ना। और अगर ओबीसी का हम बात करें तो 65 to 70 एट एन एवरेज, ये मैं बता रहा हूँ आपको। अगर एससी का बात करें तो 55 to 60, एसटी का बात करें तो 50 to 55। अब मैथ्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक तो देखिए मैंने अपने हिसाब से दिया है कि परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, स्पीड डिस्टेंस है, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग सीरीज है, जीके में करंट अफेयर, पॉलिटी एंड साइंस है। लेकिन ये आप तय करेंगे ये मार्क्स को देख के। देखिए आपका नंबर सीरीज बहुत ही आसान टॉपिक है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। एलसीएम एचसीएफ यहाँ से 2 क्वेश्चन, इजी गेन मार्क्स यहाँ से आप उठा सकते हैं, यहाँ से उठा सकते हैं। डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और
ये सारे टॉपिक जो है इसको ढंग से करना है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, आप ढंग से देखिए। पजल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पजल आप तभी कर पाएंगे जब ब्लड रिलेशन आपको आता है, ठीक है। सीरीज बहुत इजी टॉपिक है, तो ये अपने हिसाब से, किसी का कोई टॉपिक स्ट्रांग होता है, वीक होता है, तो ये मार्क्स को देख के एक बढ़िया उसका स्ट्रेटजी बनाइए, उस पर काम कीजिए। करंट अफेयर का अगर हम बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ से देखिए, पॉलिटी से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। साइंस को अगर आप देखेंगे, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों है, यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, ठीक है। तो सबका सब इम्पोर्टेंट है। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि कोई छोड़ के चला जाए तो एग्जाम नहीं निकलेगा। इस पे मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पे भी वीडियो लाऊंगा और हम लोग उस पे भी देखेंगे और सीखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से अगर आपने हासिल किया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।